हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर आपसे बातें करता है, जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 20 उसकी 27 आयत में लिखा है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता है, लेकिन अगर आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन में खड़ी है तो वह तब ही आपकी आत्मा से बात कर पाएगा। अगर आपके पाप ने आत्मा को बंद कर दिया है तो परमेश्वर बात नहीं करेगा, तो आपको परमेश्वर की आवाज सुनेगी ही नहीं या फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा ही नहीं। जब यहूदा के राजा यहोशापात और इजराइल के राजा आहाब ने रामोत नगर पर लड़ाई लड़ने की इच्छा से विचार किया कि क्यों ना हम इसके बारे में पुरुषों से मालूम करें कि यहोवा की क्या इच्छा है, तो लिखा है कि उसने 400 पुरुषों को बुलवा भेजा। एक भविष्यद्वक्ता ने कहा कि चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। लेकिन जब उन्होंने मिकाया भविष्यद्वक्ता को बुलवाया तो उसने उस राजा को बोल दिया कि मुझे समस्त इजराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई दे रही हैं। उसने बताया कि मैंने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि इन लोगों को भरमाने के लिए कौन जाएगा। तो एक दुष्ट आत्मा ने बोला कि मैं जाऊंगी और उन भविष्यद्वक्ताओं से झूठ बुलवाकर उन राजाओं को भरमाऊंगी, क्योंकि लोगों को अपनी चंगियाई से, अपनी इच्छा की भविष्यवाणी सुनने से, अपनी बरकत और अपने वीजे से मतलब रहता है, पर परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने और पाप छोड़ने से उनको कोई भी मतलब नहीं होता। हमारा चर्च में आने का मकसद ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। मुझसे बहुत सारे लोग पूछने आते हैं कि हम इस चीज के बारे में कोई फैसला लेना चाहते हैं, हम क्या करें? तो मेरा उनको जवाब होता है कि पहले कुछ दिन प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ जुड़ो। अगर आप सही रीति से परमेश्वर के साथ जुड़ गए, प्रार्थना में चले गए और कोई भी पाप आपके जीवन में नहीं है, तो परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करेगा। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, आपकी अगुवाई करेगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा। बाइबल में अगर आप पढ़ें तो जब इजरायली परमेश्वर के साथ चलते थे तो वह जो भी लड़ाई लड़ते थे उस लड़ाई को जीतते थे और देशों देशों को मार देते थे। लेकिन जब जब वह पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, तो 1 लाख मरते थे। जब वे कुड़कुड़ाते थे तो 1.5 लाख मरते थे, क्योंकि उनका पाप उनको मारता था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे तो पवित्रताई के साथ परमेश्वर के वचनों पर चलें और रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताएं। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर अपना अनुग्रह मुझ पर कर और अपना आत्मा मुझे दे, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं और आपकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।